गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। कैसे हम लोग किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं या लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के अराउंड में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिमिट एक वर्ड है। लिमिट मतलब हिंदी में होता है सीमा। किसी भी फंक्शन का एक पर्टिकुलर वैल्यू के पास उसकी सीमा क्या है। तो पहले लिखने के लिए शॉर्ट में हम लिमिट को ऐसे भी लिखते हैं, लिमिट, या लिम से भी लिखते हैं LIM, या LT लिमिट, या कैपिटल L से, इस तरह से डिनोट करते जाते हैं। इसको लिमिट पूरा लिखते हैं, लिम भी लिखते हैं, कभी LT लिखते हैं, कभी कैपिटल L लिखते हैं। तो लिमिटिंग, जैसे कि हम लिखते हैं जो if f of x be a real valued function, real valued real valued function, then limiting value of f of x, limiting value of f of x at x tends to a। अब यहाँ बताएं, सिंबल का मीनिंग बता रहा हूँ। at x tends to a, limiting value of f of x at x tends to a is L, a small l, provided ऐसे लिखते हैं, लिमिटिंग वैल्यू LT मतलब लिमिट x टेंस टू a के आसपास में फंक्शन का वैल्यू ये L होता है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f ऑफ x at x टेंस टू a इज इक्वल टू L। ये L होता है। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू यहाँ लिखे हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x एट x टेंस टू a इज L, मतलब इसकी वैल्यू L है, प्रोवाइडेड लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x माइनस ये L, इसको इधर ले आएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वह एक सिंबल लिखते हैं एप्सिलॉन, इसको कहते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से छोटा, वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल एंड मोर देन 0। एप्सिलॉन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं AB एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ये इज ए पॉजिटिव, इज ए वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर such that ऐसे करके 0.00001 लाइक दैट, बहुत छोटा नंबर है। तो कहने का मतलब इसका फंक्शनल वैल्यू x के इक्वल होगा when x tends to a, यदि इस दोनों का डिफरेंस जो है एक पॉजिटिव नंबर या है उससे भी छोटा है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है उससे भी छोटा है। तो ये तो इसका जनरल डिफिनेशन है। हम लोग +2 में क्या करेंगे, इसी चीज को थोड़ा हल्का हल्का एग्जाम्पल दे दे के समझाने का कोशिश करते हैं। यही याद रखिए, इसकी वैल्यू जो है, जैसे कि मान लीजिए x टेंस टू a, हम लिखते हैं क्या, x टेंस टू 2, f ऑफ x जो है x² + 3x + 5 है।
5 है। तो यहाँ पर है क्या x की वैल्यू हम डायरेक्ट 2 डालते हैं। यहाँ दिया हुआ है x अप्रोचेस टू 2 या x टेंस टू 2, इस सिंबल का मतलब है x टेंस, तो ये 2 के बराबर नहीं है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है, फिर भी हम x की जगह यहाँ 2 डालते हैं। 2 स्क्वायर 2 हो जाएगा 4 6 10 प्लस 15, तो ये 15 आ गया। तब ये हो गया ये इसका लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 जो हमारा f ऑफ x है, अब माइनस 15। ये जो माइनस 15 है वह एप्सिलॉन से छोटा है, और एप्सिलॉन क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव बहुत छोटा छोटा नंबर है, छोटा 1 मतलब इससे भी छोटा है। तो ये कहने के लिए हम तैयार रहेंगे इसकी वैल्यू 15 तभी होगी, हमको यहाँ अधिकार नहीं था x का वैल्यू 2 डालने का, x अप्रोचेस टू 2 मतलब हुआ 2 से थोड़ा सा स्लाइड बड़ा या 2 से थोड़ा छोटा, बड़ा मतलब 2.0001 या छोटा है तो 1.99999, तो इसमें जब डालेंगे तो इसकी वैल्यू 15 तभी कहलाएगा जब इसका और 15 का डिफरेंस जो है वह बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इस सिंबल का मतलब समझिए, ये जो एरो जैसा है इसको कहते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू अग्रसर होता है, इसके तरफ बढ़ रहा है, या अप्रोचेस टू, अप्रोचेस टू इसकी तरफ पहुंच रहा है। जैसे हम लिखते हैं x टेंस टू a, इसको पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, x टेंस टू a को पढ़ेंगे x टेंस टू a, मतलब x a की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ रहा है, या अप्रोचेस टू, अप्रोचेस मतलब पहुंचता है। जैसे यहाँ पर यहाँ है 2 लिखते हैं, तो इधर से जब जाएंगे तो ये होगा किधर जा रहे हैं हम 2 की तरफ, इधर है हमारा 1, इधर है 3, तो 1 से जब बढ़ते जाएंगे 1.5 1.6 1. तो इसका थोड़ा सा बाएं तरफ है क्या, मान लीजिए 1.999 करीब है, तो मतलब ये 1.999 धीरे धीरे जा रहा है 2 की तरफ, और 3 से जब इधर आएगा, इधर 3 से 2 की तरफ आ रहा है, मतलब इधर से भी 2 की तरफ जा रहा है और 3 से भी इधर आ रहा है 2 की तरफ, इसको कहेंगे क्या, x अप्रोचेस टू 2, मतलब x 2 के करीब जा रहा है। ये जो है x हमारा कहाँ जा रहा है, 2 की तरफ, इधर से जा रहा है तो लेफ्ट से, उधर से आ रहा है तो ये राइट से, तो ये हमारा हो गया। तो x टेंस टू 2 मतलब x पूरा पूरा 2 के करीब, जैसे इधर 3 से आया तो 2.5 2.4 2.1, तो इसके एकदम नजदीक में जाएगा, क्या होगा 2.00000001, और इधर तो बताए हैं 1.999, 1.999 इट इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 2, और 2.00 ये भी अप्रोचेस टू 2, ये भी 2 के करीब करीब है, ये भी मतलब ये 2 और इसका डिफरेंस ये 2 है, तो 2 माइनस 1.99 तो क्या होगा, बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होगा करीब, और इसमें भी 2.000001 में 2 घटाएंगे तो वही 0.000001, तो डिफरेंस इन दोनों के बीच में इतना कम है, इतना कम है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये बताना चाहा x अप्रोचेस टू 2,
मतलब x 2 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब 1 से बढ़ते बढ़ते 2 की तरफ जा रहा है, बड़ा है तो 3 से घटते घटते 2 की तरफ आ रहा है। तो ये चीज समझिए, इस तीर को पढ़ेंगे टेंस टू, x टेंस टू a, x a की तरफ अग्रसर होता है। और यहाँ जब बताएंगे लेफ्ट से जब जाएंगे इसको लेफ्ट लिमिट, राइट से जब आएंगे राइट लिमिट। तो लिमिटिंग वैल्यू हम निकालेंगे लेफ्ट का और राइट का। थोड़ा सा हम एक एग्जांपल बताना चाह रहे हैं। हमारा एक फंक्शन है, क्या हमको इसकी की वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, किसका निकालना है, एक्स स्क्वायर। यहाँ हमारा फंक्शन है क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर का लिमिटिंग वैल्यू किस पर, 2 पर। तो एक चीज यहाँ देखिए, ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर कहीं होगा 2, फिर इधर बाएं में क्या होगा 1, इससे बाएं में 0, फिर इधर -1, इधर होगा तो क्या होगा 3, 4, इसी तरह बढ़ते जाएगा 5। तो यहाँ पर हमको निकालना है किस पॉइंट पर, x टेंड्स टू 2, 2 पर पकड़ना है, कितना होगा यहाँ x टेंड्स टू 2 जब तो हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू 0 डालेंगे यहाँ पर, तो 0 स्क्वायर क्या हो गया 0, जब हम 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 से आगे जाइए 1.5, 1.5 होगा तो कितना होगा 1.5 का 2.25, इस पर फिर 1.9 लेंगे, मान लीजिए नजदीक में, तो 2 पर जाएंगे तो आप क्या क्या देख रहे हैं हम लोग 1.9 जगह कम है यहाँ, यदि 1.9 है, ये 2 है, 1.9 के करीब है, 1.9 का ये हो जाएगा कितना 3.61, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.61, और नजदीक जाएंगे 1.999 के करीब, तो ये 3.99 मतलब 4 के करीब पहुंचेगा। इधर से आइए 4 दिए, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 डाले तो 9, 2.5 डालेंगे तो 2 हो गया 6.25, 6.25, फिर आएंगे इधर 2.01, मतलब 2.01, तो आप देखेंगे पाएंगे क्या 4.0001 होगा। तो ये क्या देख रहे हैं 1.9, ये बढ़ते बढ़ते इधर से भी जा रहे हैं तो 4 के करीब पहुंच रहा है। अच्छा, इधर राइट से आते हैं तब भी ये 4 के तरफ आ रहा है, 4 की वैल्यू के बराबर। तो इधर से भी दाहिने से भी आए और बाएं तरफ से भी आए, तो दोनों तरफ का वैल्यू कितना है 3.6, और नजदीक हो जाएंगे तो 3.9999 करीब होगा बाएं तरफ से जाने पर। इधर से आएंगे दाहिने तरफ से, आप देखिएगा 16 9 घटते घटते आ गया कितना 4.00001, ये दोनों करीब है, इसका करीब है 4 के करीब है, ये दोनों 4 के। यदि एक तरफ करीब सेम वैल्यू आने की कोशिश करें तो अब यहाँ हम डायरेक्ट इसका लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 2 डाल देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई 4। इस फंक्शन का 2 पर लिमिटिंग वैल्यू 4 इसलिए हुआ कि बाएं तरफ से भी जब इसकी लिमिटिंग निकालते हैं 3.9994 के करीब, और दाहिनी तरफ से भी आते हैं तो 4.00014 के करीब, तो दोनों सेम आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका लिमिटिंग वैल्यू। डायरेक्ट ये सब नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट पुट करके वैल्यू निकाल लेना है।
लेकिन वही पढ़ाने जा रहे, कब करना है डायरेक्ट, कब नहीं करना है। यहीं पर अब एग्जाम्पल देते हैं, जो दूसरा एग्जाम्पल, ये फंक्शन हम बदल देते हैं। मुझे निकालना है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू 0, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1/x, मतलब 1/x का, जब हमारा फंक्शन क्या है 1/x, 1/x, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितना है, तो x टेंड्स टू मतलब 0 के करीब। ऐसा नहीं है x की जगह यहाँ 0 डाल देंगे और जो वैल्यू निकलेगा निकालेंगे, नहीं निकलेगा छोड़ देंगे। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल फिर वही करते हैं, जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, किस पर टेस्ट करना है, 0 पर। नंबर लाइन पर x है 0, और इधर दाहिने साइड हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा -1, -2, ये नंबर लाइन पर हमको टेस्ट करना है। कहाँ पर, तो 0 पर, 0 पर टेस्ट करना है। तो अब ये देखिए हमारा फंक्शन x की जगह है, यदि हम 2 डालें, फंक्शन x की जगह यहाँ 2 है, तो 2 पर इसकी वैल्यू 1/2 मतलब 0.5, 1 डालेंगे तो 1/1, 1 हो जाएगा, बीच में होगा 0.5, 0.5 डालेंगे तो 1/0.5 मतलब 2 हो जाएगा। 0.1 डालेंगे यदि 0.1 तो 1/1 मतलब 10 हो गया, मतलब 0 पॉइंट बढ़ते रहा है, 1 2 3। यदि ऐसा करते हैं 0.0 के दाहिने साइड में क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है 0.0000001, तो 1 बाय जो करेंगे 001 तो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए वैल्यू, इसकी वैल्यू हो रही है कितना, 1 पर 1 2 3 4 5 6 10 लाख, उससे भी और नजदीक जाएंगे तो बढ़ते जाएगा 10 लाख, मतलब वैल्यू 1 2 3 4 10 10 लाख बिलियन, कितना 0 के करीब जाएंगे, दाहिने के करीब, तो बहुत बड़ा वैल्यू, और नजदीक सटेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू आपको मिलेगा, बहुत बड़ा वैल्यू। अब इधर से जाइए लेफ्ट से, जब -2 डालेंगे x की जगह -2, आपका होगा -0.5, -1 डालेंगे तो 1/-1 -1 होगा, ये -0.5 डालेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर आप डालेंगे -1 डालेंगे 0.1 तो -10 होगा, फिर इधर नजदीक में जाएंगे माइनस पॉइंट और एकदम नजदीक में जाएंगे तो एकदम 0.00000, तो इसमें इसका जो वैल्यू आ जाएगा ये निगेटिव होगा, निगेटिव जितना नजदीक जाएंगे 0 के नजदीक जाएंगे, इधर से भी दाहिने से भी और बाएं से भी, तो क्या देखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ा है, ये वैल्यू पॉजिटिव में बहुत बड़ा है, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 पर नहीं निकलेगा, लिमिटिंग वैल्यू 0, क्योंकि हम बताए दोनों का लिमिटिंग वैल्यू कब निकलेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, जब दाहिने से आएंगे और बाएं से जाएंगे दोनों तरफ का वैल्यू सेम होगा, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में x² का 4 आया था, उधर से आए 4.001, इधर से गए 3.99991 391 जो भी हो, तो दोनों आपस में, यहाँ तो पूरा देख रहे हैं पॉजिटिव में बहुत बड़ा, ये निगेटिव में, दोनों एक उधर खींच रहा है इधर खींच रहा है निगेटिव तरफ, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लिखेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकलेगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसीलिए कहते थे, पहले पढ़ा होगा, नीचे यदि 0 है तो अनडिफाइंड होता है, क्यों अनडिफाइंड होता है, इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट, मतलब राइट नेबरहुड में और लेफ्ट नेबरहुड में, राइट पड़ोसी में और दाहिने पड़ोसी में, दोनों का में समानता नहीं है, दोनों बहुत दूर भाग रहा है, हम उसी को रखेंगे साथ में जो एक साथ रहेगा, यही कारण है
जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन समटाइम्स एग्जिस्ट समटाइम्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये है। तो ये लिमिटिंग वैल्यू निकालने का तरीका बताया आपको। अब अब ये कभी होता है कि जब दोनों एक साथ हो जाए तभी उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो लिखते हैं, अब लिखते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट of a function f of x exists at x tends to a, x a के करीब में जब रहता है a के बाएं दाहिने में, तो a की वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा only when left hand limit is equal to right hand limit, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कहने का मतलब LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और इसको मैथमेटिकली लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a पर टेस्ट करना है तो a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 राइट में a प्लस h, मतलब ये दाहिने साइड है और ये बाएं साइड है। इसको ऐसे भी लिखते हैं जो ये और लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कर दिए f ऑफ x, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कर दिए राइट वाले में प्लस a प्लस h, ऐसे कर दिए। ये क्यों किए, यहाँ देखिए यहाँ ए पर टेस्ट करना है, ए में इधर जो आएगा तो कुछ घटाएंगे, ए से बड़ा है ए प्लस एच, मतलब ये एच है, इधर भी ये माइनस एच, इधर माइनस एच, इधर से जब आएगा घटते जाएगा, इधर से जाएगा तो बढ़ते जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ऐसा करना है। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यदि आपको ये कह दे जो इवेल्युएट क्वेश्चन इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाय x प्लस 2 कहेगा इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। जब ऑलरेडी कहता है जिसका लिमिट इवेल्युएट कीजिए, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी कहता है इवेल्युएट। तो इसमें बिना सोचे विचारे आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए पुट कर सकते हैं, कहता है इवेल्युएट मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट करता है तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, x की जगह 1 डालेंगे, 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 माइनस 3 बाय 1 प्लस 2, जो भी है यहाँ क्या हो गया 2 1 3 माइनस 0, 0 बाय 3 मतलब 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगा। अब बाएं से भी निकालें, मान लीजिए मुझे ये कहता जो डज इट्स लिमिट एट 0 ऊपर में है फाइनाइट है, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। यदि आपको टेस्ट करना होता लेफ्ट हैंड लिमिट, मान लीजिए चेक वेदर इट्स लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, यही क्वेश्चन को बदल देते हैं, इवेल्युएट
था तो सीधे मतलब इवेल्युएट कर दिए। तो यहाँ यदि लिखते हैं डज दिस लिमिट, ये जो है एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करता है? तो यहाँ निकालेंगे फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का बताए h टेंड्स टू 0, किस पर टेस्ट करना है? 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे f ऑफ 1 माइनस h। राइट में करना है तो 1 प्लस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस f ऑफ x, हमारा फंक्शन यही है। फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बाई x प्लस 2। तो यहाँ f ऑफ x की जगह इतना है, तो f ऑफ 1 माइनस h की जगह तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस h होल स्क्वायर 2 1 माइनस h माइनस 3 बाई x की जगह लिखेंगे 1 माइनस h अब प्लस 2। तो थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2h माइनस 3 बाय 3 माइनस h। इसमें देखते हैं यदि h का वैल्यू डायरेक्ट डालने पर फाइनाइट हो रहा है तो यहाँ बैठा देंगे। तो h की जगह 0 डालिए तो इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 आप कट पुट कर सकते हैं 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 0 माइनस 3 अब बाई 3 माइनस 0, नीचे 3 है तो इसका मतलब है कितना हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस 2h, 0 हो गया 1 माइनस 2 और 2 1 माइनस h। हाँ ठीक लिखे थे, 3 माइनस 0 तो सही है। तो 1 पर टेस्ट करना था 1 और यहाँ प्लस है 2, यहाँ गलती हो गई है प्लस 2 अब माइनस 2h होगा। 2 1 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, 0 बाई 3 मतलब 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हो गया कितना 0। अब उसी तरह राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हो जाएगा। तो 1 प्लस h हो जाएगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 3 बाय कितना था x की जगह 1 प्लस h और प्लस 2। तो h की जगह यहाँ 0 डालिए सब में, आप यहाँ भी पाएंगे क्या 0। तो यहाँ देखिए द लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल है तो कहेंगे यस इट्स लिमिट एग्जिस्ट एंड इट्स लिमिटिंग वैल्यू इज 0। इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो यही तरीका है लिमिटिंग वैल्यू निकालने का। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कहेगा जो कि इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 8 बाय x माइनस 2, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसमें क्या है इवेल्युएट करने के लिए कहता है, इसका मतलब है इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जिस्ट लिमिट कर रहा है इसका मतलब सीधे इवेल्युएट करना है। तो सीधे इवेल्युएट करना है कि सीधे वैल्यू डालेंगे x इक्वल टू 2, तो 2 माइनस 2 डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इसमें कुछ न कुछ टेक्निक है।
टेक्निक क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको फैक्टराइज कर डालिए, एक्स क्यूब माइनस 8 को एक्स क्यूब माइनस 2 क्यू कर सकते हैं, x माइनस 2, ये लिमिट बार बार लिखते जाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पर सेट कर दो, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी 2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो ये x माइनस 2 कैंसिल। अब नीचे वाला झमेला ही खत्म, x की जगह 2 डालेंगे तब ना, 0 नीचे है ही। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो हो जाएगा कितना 12, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 12, तो याद रखेंगे। इसी तरह से लिमिटिंग वैल्यू इवैल्यूएट करते हैं, और लिमिट कोई भी फंक्शन का एग्जिस्ट तभी करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसकी जो है क्लास 12 में डिटेल्स में पढ़ाई होती है लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट का, लेकिन लिमिट बनाने के बाद हमारा डेरिवेटिव होता है, तो लिमिट में कुछ फार्मूला है जिसको ड्राइव करेंगे हम लोग अगले क्लास में। देखिए यहाँ एक चीज और देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, यदि यहाँ 5 रहे और इसका वैल्यू निकालना है 7 का, व्हाट इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू, व्हाट विल बी इट्स लिमिटिंग वैल्यू, इट्स लिमिटिंग वैल्यू इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, देखिए इसमें फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है यहाँ पर, f ऑफ x इक्वल टू 7, इसकी वैल्यू है 7, तो इसमें तो x है ही नहीं, जो x का वैल्यू डालेंगे तब देखेंगे फाइनाइट है कि इनफाइनाइट, कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू सिर्फ 7 हो जाएगा। इट्स लिमिटिंग वैल्यू बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, इट्स लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 7, तो कांस्टेंट का लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही होता है, x से उसको कोई लेना देना नहीं है, तो इसको याद रखेंगे। लेकिन आज लिमिट पर कुछ फार्मूला है उसको अभी लिख देता हूँ, और अगली क्लास में इसको ड्राइव करेंगे। ये फार्मूला जो है थोड़ा सा देखिए कैसे लिखते हैं, ये लिमिट का सबसे पहले कुछ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इक्वल टू 0, इट्स लिमिटिंग वैल्यू। सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x 1। थर्ड, limiting value of 10x when x tends to 0, that is also 0. Fourth, limit x tends to 0 sin x by x is equal to 1. Fifth number, limit x tends to 0 tan x by x is equal to 1. ये ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे यूज करेंगे। और नंबर 6 एक अलजेब्रिक वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n by x minus a is equal to n times a to the power n minus 1, ये है। और एक और देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ a है, x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 by x is equal to 1, इसको याद रखेंगे, इतना फार्मूला है जिसको ड्राइव करेंगे, अगली क्लास में ड्राइव करके बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।